देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र से खबर आ रही है जहां पर घूसकांड को लेकर, बिल्डर घूसकांड जो है उसमें मंत्री प्रकाश मेहता का बयान आया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं, जो भी जांच होगी उसमें मैं पूरा सहयोग करूंगा। विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, प्रकाश मेहता ने यह भी कहा है। बिल्डर घूसकांड आपको बता दें, महाराष्ट्र का चर्चित घूसकांड जिसमें आवास मंत्री प्रकाश मेहता का यह बयान। उन्होंने कहा कि इस्तीफे पर जो विपक्ष अड़ा हुआ है उससे पहले जो भी जांच की जाएगी उसमें मेरा पूर्ण सहयोग होगा। सीएम कहेंगे तब छोड़ दूंगा मंत्रालय, तब वो इस्तीफा देंगे। हालांकि विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। जबरदस्त हंगामा आज भी विधानसभा में से लेकर हुआ। विपक्ष ने महाराष्ट्र के आवास मंत्री प्रकाश मेहता के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री फडणवीस के खास प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का काम देख रहे हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार पर भी एक प्रॉपर्टी डीलर से पैसा मांगने का आरोप लगा है। लेकिन प्रकाश मेहता ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से आरोप लगा रहा है विपक्ष। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे कि भाई जांच होने तक गृह निर्माण विभाग आप नहीं देखोगे, ऐसा मुझे बोलेंगे तो इस ओके। माननीय मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे कि भाई जांच होने तक गृह निर्माण विभाग आप नहीं देखोगे, ऐसा मुझे बोलेंगे तो इस ओके। खुद पर लगे आरोप उन्होंने खारिज किए। प्रकाश मेहता उन्होंने कहा कि मामले पर सीएम से बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर सीएम कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मंत्रालय छोड़ दूंगा। मुख्यमंत्री जो कुछ कहेंगे मैं वही करूंगा। हालांकि उनकी अब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई है। तो बिल्डर घूसकांड पर प्रकाश मेहता की ये सफाई। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। कमलेश, इस बिल्डर घूसकांड में ये नया मोड़ सामने आया, जिस तरह से विधानसभा में ये जमकर मुद्दा उछला, विपक्ष ने प्रकाश मेहता के इस्तीफे की मांग की, उसके बाद उनकी सफाई सामने आई है। अब आगे किस तरह से विपक्ष इसे ले जाएगा और क्या जल्द हम इस्तीफा देख सकते हैं मंत्री जी का? देखिए नेहा, यह पहला बड़ा बयान आया है प्रकाश मेहता की तरफ से। पिछले 2 दिन अगर देखें, जब से ये आरोप लग रहे थे तो आवास मंत्री का यह कहना था कि इस्तीफा देने का सवाल नहीं है। आज पहली बार आवास मंत्री ने यह बात कही है कि अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो वो पद से हटने के लिए तैयार है। अगर जब तक इंक्वायरी होती है तब तक अगर मुख्यमंत्री कहेंगे तो वो पद से हटने के लिए तैयार है। बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है, पहली बार आया है। पिछले 2 दिनों में जब जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे गए, आवास मंत्री का यही कहना था कि इस मामले में कोई भी दम नहीं, ये विपक्ष के द्वारा किए गए राजनीतिक आरोप है। लेकिन जिस तरह से दबाव बढ़ते जा रहा है, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद का कामकाज ठप पड़ा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष जिस तरह से अग्रेसिव हुआ है, उस तरह आज पहली बार कहीं ना कहीं प्रकाश मेहता बैकस्टेप, एक स्टेप पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर पद से हटने के लिए मुख्यमंत्री कहे, जब तक इंक्वायरी चल रही हो तो वह पद से हटने के लिए तैयार है। तो पहला बड़ा बयान आवास मंत्री के पिछले कुछ दिनों से जो भी इसको लेकर विवाद चल रहे थे उसको लेकर पहला बड़ा बयान आया है आवास मंत्री प्रकाश मेहता का। साथ ही कमलेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब विपक्ष ये कह रहा है कि टेप सामने आ चुका है, टेप में ऑडियो सुनाई दे रहा है, किस तरह से लेन देन की बातचीत हो रही है, तो आखिरकार अभी तक इन पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया फडणवीस सरकार की ओर से? ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की ओर से। जो टेप का मामला है, दरअसल वो महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधेश्याम मोपलवार को लेकर है, जिसको लेकर कल उन्हें पद से हटाया गया। राधेश्याम मोपलवार जो महाराष्ट्र सरकार का, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक पेट प्रोजेक्ट माना जाता है, मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेस हाईवे, उसके वो प्रमुख रहे हैं। उन पर आरोप लगे थे घूसकांड के। जब वो कोकण आयुक्त हुआ करते थे महाराष्ट्र में, तब का ये घूसकांड है और तब उन पर ये आरोप लगे थे और उसको लेकर भी पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र के विधानमंडल में काफी हंगामा हुआ था। लेकिन कल उनकी इंक्वायरी लगी और विपक्ष अब ये कह रहा है कि अगर राधेश्याम मोपलवार को पद से हटाया जाता है, उनकी इंक्वायरी चल रही है, तो प्रकाश मेहता को अलग न्याय क्यों? अगर एक अधिकारी को आप जांच के चलते हटा रहे हैं, तब वो वही जो न्याय है वो आवास मंत्री को भी उन्होंने सरकार ने करना चाहिए। और जब तक इंक्वायरी चल रही हो तब तक प्रकाश मेहता को हटाना चाहिए। और इन सब आरोपों के बाद आज पहली बार प्रकाश मेहता ने इस मामले की पेशकश की है कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता भी कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आपसे मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो रही है इस मुद्दे को लेकर, ये कहा जा रहा है कि प्रकाश मेहता का साफ तौर पर नाम सामने आ रहा है, लेकिन फडणवीस सरकार चुप क्यों है? कब एक्शन लिया जाएगा प्रकाश मेहता के खिलाफ?
देखिए, उसी बात को लेकर विपक्ष दरअसल अड़ा हुआ है। उनका यह कहना है कि ये दोगुना राय क्यों लगाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पिछले साल जब एकनाथ खड़से पर इसी तरीके के आरोप लगे थे, MIDC में जमीन हथियाने के आरोप जो उन पर लगे थे, उसके बाद इंक्वायरी की घोषणा करने के पहले एकनाथ खड़से को इस्तीफा देना पड़ा था। वो वरिष्ठ मंत्री थे सरकार के, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा था ये कहकर कि इंक्वायरी होने जा रही है और ऐसे में पद पर वो नहीं रह सकते। वही बात पर राधेश्याम मोपलवार को पद से हटाया गया, उनसे जिम्मेदारी से हटाया गया मुंबई नागपुर एक्सप्रेस हाईवे से, क्योंकि उनकी एक ऑडियो क्लिप निकली और कहा गया कि इस ऑडियो क्लिप में राधेश्याम मोपलवार पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं, इसीलिए उनको हटना पड़ा। वही बात अब प्रकाश मेहता पर आ पड़ी है। प्रकाश मेहता पहले दिन यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जो आदेश उन्होंने उस फाइल पर दिया था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। हालांकि वो इस बारे में उन पर निशाना बनाया गया, क्योंकि उस पर उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले से अवगत कराया है, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया था कि उनको इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं थी। अब बात यह उठ रही है कि क्यों नहीं प्रकाश मेहता भी इस्तीफा देते, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि विपक्ष के साथ मिलकर इस मामले की इंक्वायरी करने को सरकार तैयार है। अब प्रकाश मेहता पहली बार ये साफ कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मंत्री पद से हटने के लिए तैयार हूं, अगर मुख्यमंत्री मुझे कहते हैं कि मंत्री पद से हट जाओ जब तक इस मामले की इंक्वायरी पूरी नहीं होती। अब प्रकाश मेहता इस बात को मानने को तैयार हैं। इसके पीछे कारण यह भी है कि पहली बार अब भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने, अमित शाह ने इस मामले की सूद ली है और उसके बाद जो महाराष्ट्र की प्रभारी है बीजेपी की सरोज पांडे, उनको तलब किया गया और उनसे जानकारी मांगी गई है कि दरअसल प्रकाश मेहता का मामला क्या है और किस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं। इसके चलते अब कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। विपक्ष ने साफ कह दिया है कि जब तक प्रकाश मेहता इस्तीफा नहीं देते वो सदन नहीं चलने देंगे, और इसी वजह से आज भी महाराष्ट्र विधान परिषद का काम नहीं चल पाया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब इस वक्त प्रकाश मेहता आरोपों से बुरी तरह से घिर गए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम कहेंगे तो वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बहरहाल भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते IAS अधिकारी राधेश्याम मोपलवार को आज सरकार ने बर्खास्त कर दिया, पर सवाल यही उठ रहे हैं कि इस अधिकारी के खिलाफ बार बार आ रही शिकायतों को सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही थी। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार की कथित पैसे के लेन देन की बातचीत की ऑडियो क्लिप वायरल क्या हुई? महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। सरकार पहले से ही गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता के बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोप से घिरी हुई है। ऐसे में अधिकारी की ऑडियो क्लिप सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गई। बरं, आपलं जाल मेहता सांगितलं तुम्ही? काय जाल मेहता का दुसरं काय? जाल मेहता. एनिवे, त्याला हे सांगा, त्याला पण 15,000 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट लक्षात ठेवा. काय झालं? त्याला 15,000 स्क्वेअर फूटचा प्लॉट देतो. कुठे? अरे तो बोलवलेलं. हा, त्याला मंत्रालयात काही द्यावे लागतील, त्याने आपल्याकडे त्याला कोट करा 1 कोटी रुपये. अच्छा. त्याला तिथे या आपण दिलेल्या जमिनीमुळे त्याला 1000 स्क्वेअर फूटचे 50 फ्लॅट विकायला मिळतील. ओके. हा, ओके. त्याला तरी इथे 1 दिले, मंत्रालयात 1-2 दिले, तर त्याला ती जमीन मिळून झाली. टोटल 4 करोड रुपये त्याचा खर्च आहे आता. टोटल मंत्रालय पकडून 4 करोड रुपयाचा खर्च आहे आता ना. तिकडे 2, इकडे 1, असं काय असेल ते असेल. चालेल. मी पहिला कोट करतो. आपल्याकडे 1च्या खाली घेणार नाही तर फाडून टाकलं तर काय करायचं? हो ना. नाही, कुठल्याच नियमात बसत नाही ते. नियम बाई आहे म्हणून आपल्याला एवढं करावं लागेल. अरे 1500 मीटर ते त्याला स्लम असल्यामुळे त्याला 2.5 FSI मिळेल. त्याला काय तुम्हाला सांगतो, एकूण त्याला 50,000 स्क्वेअर फूटचे फ्लॅट सेल करायला मिळतील. 10,000 रुपये स्क्वेअर फूट जरी म्हटलं तरी 50 कोटी रुपयाचे फ्लॅट होतील. त्यातला 30 कोटी खर्च गेला म्हटलं तरी 40 कोटी गेला तरी 10 कोटी त्याचा फायदा. नाही, खर्चामध्ये आपल्याला सगळे दिलेले पैसे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत. बरोबर. ओके, सर मी बोलून घेतो त्यांच्यावर. सर मग ते मी वाढवून सांगायचं की आहे ते सांगू? सांगा तुम्ही. म्हणजे असं आपल्या याच्यामध्ये करू ना, एकाच्या वाढवून सांगू की कसं करू? तुम्ही सांगा काय करतो बघू ना.
तर मी पहिला शब्द सांगतो की असं असं आहे, या पद्धतीचा खर्च असणार असेल तर बोल, मग पुढे बोलूया असं बोलतो. मी त्याला म्हणतो 1-1.5 पर्यंतचा खर्च आहे, काय म्हणणं आहे असं सांग, मग काय कुठल्या बजेट मध्ये बसतो बघूया ना. ये क्लिप वायरल होते ही पहले तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन विपक्ष का दबाव बढ़ता जा रहा था. इसके बाद मुख्यमंत्री को मुपलवार को समृद्धि हाईवे की जिम्मेदारी से जांच पूरी होने तक हटाने की घोषणा करनी पड़ी. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. आज तक के हाथ लगे ये कागज दिखाते हैं कि इस मामले को उजागर करने वाले एक्टिविस्ट ने सरकार से कई बार मुपलवार के बारे में शिकायत की, लेकिन शिकायत हर बार नजरअंदाज की गई. मुझे वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की पावर यूज करके. अभी ये निकालने के बाद, सरकार ने एक्शन लेने के बाद मुझे लगता है कि ये और भी कुछ कर सकते हैं, मतलब मुझे गुंडों से मार सकते. मतलब मेरा तो पहला आरोप है कि उन्होंने मेरा किडनैपिंग किया था, तो आज ऐसी है कि मुझे जान से भी मार सकते हैं. दिसंबर 2016 में सतीश मंगले ने प्रधानमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन शिकायत भेजी थी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत को राज्य सरकार के पास भेजा, लेकिन शिकायत अनसुनी ही रही. इसके बाद फरवरी 2017 में इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस ने अपने विभाग के डीजी इन्वेस्टिगेशन को मुपलवार की कथित बेनामी संपत्ति की शिकायत के बारे में लिखा था. इसी वक्त सीबीआई के एंटी करप्शन विभाग ने महाराष्ट्र के डीजी एंटी करप्शन को मुपलवार के बारे में जांच करने का सुझाव दिया था. इतना ही नहीं, खुद बीजेपी विधायक अनिल गोटे ने मुपलवार की अवैध संपत्ति के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से शिकायत की थी. इतने सब के बावजूद मुपलवार पर कार्रवाई तो दूर, जांच तक शुरू नहीं की गई. इससे सवाल राज्य सरकार पर भी उठ रहे हैं. कांग्रेस एनसीपी सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अब इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है. मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो.